राहुल गांधी से। दूसरा हमारा ट्रंप वॉन्ट्स ईरान। हम ईरान की बातें करते आ रहे हैं, ईरान में जो ये लफड़ा है बढ़ता रहा। पीछे क्या हुआ ये आप जानते, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज की पोजीशन ईरान में ये है, देखिए बहुत पहले 3 या 4 दिन पहले मैंने ये डिक्लेयर किया था ये एक रेजिम चेंज ऑपरेशन है। इस रेजिम चेंज ट्रंप करना चाहता, वो अभी बता नहीं रहा, वो देख रहा ऊंट किस करवट बैठ लेगा। आज की परिस्थिति ये है, पूरा ईरान जल रहा है, 7 लोगों को गोली मार के हलाक कर दिया गया है, कम से कम सैकड़ों लोग जख्मी है, पुलिस की गाड़ियां, गवर्नमेंट की बिल्डिंग और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसका एक वॉलंटियर ग्रुप है, उस पर हमला हुआ, उसका एक बंदा मरा, काफी लोग जख्मी, और ये क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब की बार डिफरेंस है डेथ टू खमीनी, मुल्लों को बाहर उठा के फेंको, शाह जिंदाबाद, और पहला रिजवी जो शाह के बेटे हैं, पहला है ना, उनका नाम पहला रिजवी है, आई थिंक रिजवी, पहला रिजवी को लेके जो वो लग रहे हैं नारे उनके, उनको लाभ, देश बचाओ और मुल्लों को भगाओ, इसको भगाओ, पूरा पूरा सिस्टम खुल गया है, पूरा सिस्टम, देश सड़कों पे आ गए। कहते हैं महाशा अमीनी के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट ईरान में आज तक नहीं हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, पूरे ईरान में फैला है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ क्या है। ईरान में प्रोटेस्ट होते नहीं, इन्होंने प्रोटेस्टों को पहले दबाने की कोशिश की, खूब लोगों को मारा, लोग मरे तो प्रोटेस्ट और बढ़ के दबे नहीं। आज पूरे ईरान में प्रोटेस्ट है। कुछ जगह हैं जो बहुत स्पेसिफिक है जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं आपसे। पहली जगह की अगर मैं बात करूं बॉस, वो है 3 साइटें कौन सी थी ईरान की, नेटन्स, इस्फहान और फर्दो, ये 3 साइट्स थी। फर्दो के पास जगह क्वाम, क्वाम में प्रोटेस्ट है। ये वही फर्दों से लगी जगह जिसको ईरान कहता था मेरा मैचो पावर है, मैं फर्दों से बम बनाऊंगा, यहूदियों की ऐसी तैसी करूंगा, दुनिया की ऐसी तैसी करूंगा। उसी क्वाम में आज लोग आए और मुल्ला खुमैनी को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं। और एक और एंगल भी वो बताऊंगा आपको अभी। नेटन्स में बहुत छोटी सी जगह, वहां प्रोटेस्ट अभी देखने को नहीं। इस्फहान, इस्फहान एक बड़ी जगह, इस्फहान में दबा के प्रोटेस्ट है, यानी कि जो 3 की न्यूक्लियर साइट्स थी जिनको उड़ाया गया और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त किया गया, उनमें से 2 साइट्स पे, 2 बड़ी साइट्स पे प्रोटेस्ट है। ये साइट, ये शहर बहुत छोटा सा, इसलिए इसमें प्रोटेस्ट नहीं। और आप जानते हैं कि जो ईरान है ये शिया डोमिनेटेड है, 95% शिया है, बाकी सुन्नी, कुछ परसेंट थोड़े ज्यूज और क्रिश्चियन भी, मिनी माइक्रो माइनॉरिटी। ईरान में परिस्थिति ये है कि इन शियाओं में भी कुछ एरिया ऐसे जहां ये मुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि खमेनी एंड कंपनी का पूरा कंट्रोल है, दे रियली कंट्रोल एवरीथिंग। और इस मुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैं आपको 3 चीजें बता, 3 जगह बता दूं जहां इनका पूरा वर्चस्व चलता है। मरसाद नंबर 1 पिलग्रिमेज साइट ऑफ ईरान, क्वाम और तीसरे शिराज। यहाँ 3 बड़ी मस्जिदें हैं जिनका शिया धर्म में या पंथ में बहुत बड़ा सम्मान है। तो मुरसाद में अभी प्रोटेस्ट नहीं हुए, क्वाम जहां फर्दो प्रोटेस्ट है, और शिराज में भी दबा के प्रोटेस्ट हुए। तो अब आप इक्वेशन को यहां से देखें या यहां से देखें, आप मुल्ला मौलानों के स्टेट कंट्रोल से देखें या आप रिलीजियस साइटों के हिसाब से देखें, दबा के प्रोटेस्ट हो रहे बॉस ईरान में, एंड इट इज एक्सेलरेटिंग बाय द डे एंड गेटिंग मोर एंड मोर डेंजरस बाय द डे। और जब ये सब हो रहा था तो ईरान रिजीम ने लोग को मारना शुरू किया। भाई ऑप्शन नंबर तो 7 है, पर ऐसा माना जाता कई सारे लोग मारे गए। तो जब ये कई सारे लोग मारे गए तो ट्रंप कूद पड़े मैदान में। और मैंने आपको पहले कहा था कि खमेनी का बेटा मुज्तबा खुमैनी जो शांत है, उसको शायद सीआईए ने मैनेज कर रखा, कुछ उसको गुट्टी पिला रखी। अब जब ट्रंप कूदे मैदान में तो उन्होंने कहा भाई अगर बेगुनाह लोगों को, प्रोटेस्टरों पे गोलियां चलाई, अमेरिका विल इंटरवीन डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे और तुम्हारा काम तमाम करेंगे। तो मतलब अब ये न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्बिंग करने की बात नहीं, अमेरिका कह रहा विल डायरेक्टली इंटरवीन इन ईरान। इससे आग में और घी लग गया। तो ईरान के जो विदेश मंत्रालय, उसके स्पोक्सपर्सन ने कहा कि गलती मत करना, बहुत भारी पड़ेगा, पूरा रीजन जलेगा, मिडिल ईस्ट बर्बाद हो जाएगा, मिडिल ईस्ट को जला देंगे।
और अमेरिका तुम अपना रिकॉर्ड देखो, जहां जहां तुमने इंटरवेंशन किया वहां वहां तुम्हें क्या मिला। खैर ये बात तो इस लास्ट वाले बात में तो पॉइंट है, जहां जहां अमेरिका ने इंटरवेंशन किया कुछ तो मिला नहीं। कह रहा है कि हम ये बहुत बड़ा रीजनल एस्केलेशन होगा। तो ईरान सीधा सीधा कह रहा है कि अगर अमेरिका, ट्रंप ने धमकी दी कि भाई मैं इंटरवीन करूंगा, ईरान कह रहा है अगर आपने इंटरवीन करा पूरे रीजन को जला डालेंगे। और पर मुश्तबा खामेनी पता नहीं है, खामेनी के रिपोर्ट्स पता नहीं है, पर ये जो ग्राउंड से खबरें आ रही है, मुल्ला रिजीम थोड़ी हिल गई है, क्योंकि कह रहे ईरान इराक वॉर में भी इतना लोगों का रेजिनमेंट नहीं था जो अब देखने को मिल रहा। महाशा अमीनी के बाद उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट, उससे भी घातक प्रोटेस्ट ये इजराइल में हुआ। और लोग सीधा सीधा कहते थे मुल्ला रिजीम को हटाओ, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो बॉस ये था हमारे ईरान की कहानी। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन, ईरान की धमकी, पहला रजावी का, शाह के बेटे का कहना, नए नए खिलाड़ियों का आना, अमेरिका का जंगी बेड़ा ईरान के पास पहुंचना, बेंजामिन नेतन्याहू खुश हैं। पर आपको क्या लगता है इन सब के पीछे मोसाद का हाथ नहीं? बिल्कुल सीआईए का हाथ है, मोसाद का हाथ है। शाह का बेटा रेडी है। तो चीजें बहुत अलार्मिंग पेज पे चल रही है। और मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था, मैंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं डील करेगा पुतिन से, बोलेगा आपको जो यूक्रेन में चाहिए मैं आपको दूंगा, पर आप ईरान के केस में इंटरवीन नहीं करेंगे। डू यू रिमेंबर? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? मैंने डिक्लेयर किया था ये डील होगी पुतिन और ट्रंप के बीच। डू यू रिमेंबर दिस? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? भाई जरा कुछ कमेंट्स भेजिए, तब तक मैं भी चाय पी लेता हूँ। नहीं गर्म पानी यार आज। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? मैंने आपको बोला था ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। देखिए मैंने आपको बोला था ये, चलिए आपको याद है। गुड गुड। और मैंने आपको ये भी बोला था, मैंने कहा था इजराइल किसी भी इस तरह मोहम्मद पजेश्कियान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही कैन बी यूज फॉर द स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। बिल्कुल वही गेम हो रहा है। मोहम्मद पजेश्कियान विल बी यूज फॉर स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर। देखिए थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, रियली अप्रिशिएटेड। ये मैंने बहुत पहले डिक्लेयर किया था, ये रेजिम चेंज का गेम है और ये होगा, ये वाला थिंग नहीं होगी, ऐसे होगा, ये वाला काम नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आ रहा है हमें आनंद और यहाँ बढ़ रहा है तमाशा। मिडिल ईस्ट और उबल रहा है। वैसे सऊदियों ने आज, जो आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ, जो सऊदियों ने यमन में जाके अब उस पर बमबारी की है जो STC सा, जो यूएई द्वारा प्रायोजित या यूएई फ्रेंडली मलेशिया था, उस पर बमबारी की और 7 लोग उनके मारे गए। सो थिंग्स आर एस्केलेटिंग देयर एज वेल। इजराइल छुप करके बैठा, आपको लगता है मोसाद का कोई काम नहीं, इसमें मोसाद का पूरा हाथ होगा, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। अब चलते हैं हम, और शाह के बेटे का गायब होना, सॉरी शाह के नहीं, खमेनी के बेटे का गायब होना। खमेनी का बेटा पिक्चर में नहीं आ रहा, भाषण ही नहीं दे रहा। इसके बाद बॉस चलते हैं हम, जयशंकर स्लैम्स हिट्स पाकिस्तान। कल वो जो एक एनजीओ की रिपोर्ट आई थी वो हमने डिस्कस की कि भाई इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होगा, इनकी नेशनल स्ट्रेटजी है, ये है वो आप जानते हैं। आज जयशंकर साहब ने भी एक चीज बोल दी, भाई हमारे बहुत बुरे नेबर है, इनकी टेररिज्म स्टेट पॉलिसी है, ये आतंकवादियों को पालना, पोसना, रखना, खाना पिलाना, ये इनकी नेशनल पॉलिसी, और इंडिया इसको नहीं मानता, इंडिया से नहीं